बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अमाइंस के रिएक्शन डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको अमाइंस के बारे में जो बातें हमने पढ़ी हैं मैं कुछ उनका अहाता दोबारा करना चाह रहा हूं। देखें, अमाइंस में हम नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, अगर एक तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप हो और इधर हाइड्रोजन हो तो सच एन अमाइन इज कॉल्ड वन नॉट अमाइन। आई मीन प्राइमरी अमाइन। वन नॉट कह लो, 1 डिग्री कह लो, प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर एक और अल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। आई मीन दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन। और इस तरह स्टूडेंट, अगर ये तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी अल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन। आई मीन टर्शरी अमाइंस। अब जब हम रिएक्शंस ऑफ अमाइन की तरफ जाते हैं ना, तो अमाइंस के रिएक्शन में द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, the presence of this non-bonding electron pair, the presence of this lone pair, this one is play an important role in the reactions of amines. So on the basis of, on the behavior of this lone pair on nitrogen atom, amines behave as a base, as a nucleophile. इसका मतलब है अमाइन जो है वो बेस और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्शन शो करती है। अब मैं आपको ना अमाइन के रिएक्शंस जिसमें ये बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, यानी ये वाले रिएक्शन जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी रिएक्शंस ऑफ अमाइंस इन विच दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। 3 रिएक्शन स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन बाय अल्काइल हैलाइड। दोबारा देखें, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड्स। मैं पहले आपको लफ्ज अल्काइलेशन ऑफ अमाइन समझाना चाह रहा हूं। देखें, इसमें मेरे पास है ये अमाइन आ गया, नाइट्रोजन एक साइड पे मैंने R को लिया, इधर भी H लिया, इधर भी H लिया। नोट करो, मैं एक्चुअली आपको प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूं। प्राइमरी अमाइन, चूंकि प्राइमरी अमाइन एक अल्काइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन है। प्राइमरी अमाइन, जब प्राइमरी अमाइन के इस हाइड्रोजन की जगह पे भी मैं R ले आऊं, यानी अब आपके पास ये बन गया R N R और H। अब स्टूडेंट, ये जो मेरे पास बना ना, दिस वन इज 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन। दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन। ये क्या था? ये था 1 डिग्री अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन था। अब आपके पास क्या आ गया? सेकेंडरी अमाइन आया। हमने किया क्या? हमने ये किया कि हमने इस हाइड्रोजन की जगह पे, या हाइड्रोजन की जगह पे हमने अल्काइल ग्रुप लिया है। तो अमाइन के हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप का आ जाना, दिस वन इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। और इस तरह हमने प्राइमरी अमाइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेकेंडरी अमाइन। यानी अगर मैं आपसे कहूं, हाउ वुड यू कन्वर्ट द प्राइमरी अमाइन इनटू सेकेंडरी अमाइन? द आंसर इज वेरी सिंपल। बाय द अल्काइलेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेकेंडरी अमाइन। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये दूसरे हाइड्रोजन इसके जगह पे भी अल्काइल ग्रुप ले आऊं, तो अब मेरे पास जो है ना प्रोडक्ट जो बनेगा वो R N R एंड R। ये दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी अल्काइल, and now this one is called 3 डिग्री अमाइन। this one is tertiary अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल ग्रुप का आ जाना, this one is called alkylation of amine. as a result of alkylation of primary amine we get secondary and tertiary amine। अब ये हाइड्रोजन की जगह पे R अल्काइल ग्रुप कैसे लाए? ये आप लाएंगे बाय ट्रीटिंग अमाइन विद प्राइमरी अमाइन विद अल्काइल हैलाइड। तो जब हम प्राइमरी अमाइन का, मैंने जो आपको अभी तक बात की, ये था मेरे पास ये वाला, दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन,
आई मीन दिस वन इज प्राइमरी अमाइन. जब अल्काइलेशन हुई विद द हेल्प ऑफ RX. व्हाट इज RX? RX इज द अल्काइल हैलाइड. तो जब आप प्राइमरी अमाइन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, अल्काइलेशन होती है, यू विल गेट सेकेंडरी अमाइन एंड यू विल गेट टर्शरी अमाइन. ये आपके पास है. ये तो मैंने आपको इतना जो आपको बताया ना, ये तो मैंने आपको हेडिंग समझाया. अब एग्जांपल की तरफ आ जाए. आपके पास ये है RnH2. दिस वन इज 1 डिग्री. बार बार मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट ताकि आपको याद करवा सकूं. ये है प्राइमरी अमाइन. व्हाट इज दिस? दिस वन इज अल्काइल हैलाइड. जब रिएक्शन हुआ तो देखें, रिएक्शन ये हुआ कि ये नाइट्रोजन बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. मैं कह रहा हूं कि मैं आपको अमाइंस के वो रिएक्शन डिस्कस करूंगा जिसमें ये बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए. आपके पास एक सॉल्ट बना RN और नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, H2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन हैं, और फिर इसने R के साथ ये बॉन्ड बना लिया. जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता था. मैं इस पर कहता हूं कि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन, और ये X नेगेटिव आ गया. माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अ सॉल्ट. ये आपके पास एक सॉल्ट बना. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अ बेस, जब आप इसी सॉल्ट को किसी बेस से रिएक्ट करेंगे ना, तो बेस इसमें से एसिड एक्सट्रैक्ट करेगा, एसिड निकालेगा. अब ये है, ये हाइड्रोजन, ये X नेगेटिव मिल गया. अब आपके पास जो बाकी बचेगा वो क्या है? R, N, R और H. आपके पास बचा R, N और R, ये H आ गया, और इस आस्कर दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, और ये H और X ये मिलकर बन गया एसिड. लेकिन ये तब ही हो सकता है जब आप किसके साथ रिएक्शन करवाएं? OH नेगेटिव. व्हाट इज OH नेगेटिव? दिस वन इज अ बेस. ये था अल्काइलेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, और इस अल्काइलेशन के नतीजे में वी हैव द सेकेंडरी अमाइन, और अगर फर्दर अल्काइलेशन हो वी हैव द टर्शरी अमाइन. माय डियर स्टूडेंट, ये था पहला रिएक्शन अमाइंस का. अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा रिएक्शन है, दे आर रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. मैं खास तौर पर ये जिक्र करूंगा कि मैं प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहा हूं. प्राइमरी अमाइंस. अब याद रखो, पहले आसान से, फिर मैं आपको ना रिएक्शन के पहले आसान बातें. प्राइमरी अमाइन जब अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं, ये आपको पता है. अगर मैं इस R की जगह पे मैं H लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो दिस वन इज अल्डिहाइड. और अगर इसकी जगह पे मैं अल्काइल या इराइल ग्रुप लगा दूं, दिस वन इज कीटोन. ये आप जानते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में. तो जब आप प्राइमरी अमाइन का अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड एसिड, वी गेट IMINE, अमीन. ये था AMINE, अमाइन, और ये क्या बना? अमीन. आपके पास क्या बना? अमीन बना. दिस वन इज आल्सो SCHIFF, शिफ बेस. अब शिफ बेस क्या होता है, अमीन क्या होता है, ये मैं आपसे फिलहाल पहली बात क्या आई, जब प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी के टर्शरी की बात नहीं कर रहा. ये जितने भी मैं आपको रिएक्शन डिस्कस करूंगा ना अमाइन के, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के होंगे. टर्शरी अमाइन का कोई रिएक्शन मैं डिस्कस नहीं करूंगा. अब प्राइमरी अमाइन जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है, वी हैव अमीन, IMINE, अमीन. दिस वन इज अ शिफ्ट बेस. ये तो आपने याद कर लिया, ये जमाने याद रखना है. अब कैसे हुआ? अब हुआ ये कि आपने ये एल्डिहाइड या कीटोन लिया. एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, अगर आप इनको कलेक्टिव नाम लेना चाहे, दीज आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो आप कोई कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन एल्डिहाइड या कीटोन लें, आप इसका प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएं. प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बिनोल अमाइन, दैट इज एन इंटरमीडिएट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड. ये MCQ पूछा जाएगा आपसे. तो जब
एल्डिहाइड कीटोन का प्राइमरी अमाइन, मैं बार बार कहूंगा, दिस वन इज 1 अमाइन। जब रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बिनोल अमाइन, मैं लफ्ज बोल रहा हूं, एक इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज कार्बिनोल अमाइन। अब ये जो कार्बिनोल अमाइन है ना, ये फिर डिहाइड्रेट होगा, यानी इसमें से लॉस ऑफ वाटर होगा, और फिर आपके पास क्या बनेगा, IMINE अमीन। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये बतौर MCQ आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा दोबारा हो, जब एल्डिहाइड कीटोन प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करेगा, कार्बिनोल अमीन बनेगा और उसकी डिहाइड्रेशन होगी, एंड यू विल हैव C, मैं इसी को लिखूंगा CR डैश, CR डैश, डबल बॉन्ड N और R ट्रिपल बॉन्ड प्लस H2O। जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं हुआ ये कि याद रखने के लिए मैं समझा रहा हूं, सिर्फ याद रखने के लिए। ये जो H2O है ना, H2, ये इधर गया, ये O से मिल गया। जब H2 और O मिले तो आपके पास क्या बना, H2O बन गया, लॉस ऑफ वाटर हुआ, डिहाइड्रेशन हो गई। अब यही नाइट्रोजन अब जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ, और आपके पास ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। अब ये कार्बन और ये जब डबल बॉन्ड बनता है और ये अल्काइल इधर भी और इधर भी, दिस वन इज कॉल्ड अमीन। ये जो इतना है ना, ये दिस वन इज कॉल्ड अमीन, दिस वन इज अ शिफ्ट बेस। अब याद क्या रखना, शिफ्ट बेस क्या होता है, अमीन क्या होता है। अमीन ये शिफ्ट बेस ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए। पहली बात, नाइट्रोजन फॉर्म्स द डबल बॉन्ड विद कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन कंटेन एन ऑर्गेनिक ग्रुप। ये जो R है, दिस वन इज एन ऑर्गेनिक, दिस वन इज अल्काइल और एराइल। तो अ नाइट्रोजन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद कार्बन हैविंग एन ऑर्गेनिक ग्रुप, दिस वन इज अमीन, दिस वन इज द शिफ्ट बेस। ये शिफ्ट बेस है, ये कंडीशन याद रखनी है। अब ये मैंने, अच्छा अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे ना, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन वेरी सिंपल है। ओवरऑल रिएक्शन में बेटा जी आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O नहीं, बल्कि अब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड NR, इसमें कन्वर्ट। दिस वन इज द एक्चुअल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। अब आप इसी को एग्जांपल की सूरत में लें, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है एंड दिस एल्डिहाइड इज एसेट एल्डिहाइड एंड दिस वन इज इथाइल अमाइन। ये अब जब रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड एसिड, जब स्टूडेंट रिएक्शन हुआ तो हमारे पास पहले एक ना इंटरमीडिएट बनेगा, क्या नाम है, उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बिनोल अमाइन, उसकी फिर डिहाइड्रेशन होगी हमारे पास। अच्छा याद क्या रखना, मैंने क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि जनाब आपने ये याद रखना है कि ये H2O से मिलेगा और क्या बन गया, वाटर निकल गया, प्लस H2O ये निकल गया। अब इसको ऐसा लिखोगे, C डबल बॉन्ड और इधर आ गया CH3 एंड हियर वी हैव H। मैंने ये इसमें कोई चीज नहीं है। अब डबल बॉन्ड, अब ये किसके साथ आ गया, N के साथ, ये N के साथ आ गया, और साथ N के क्या है, ये इथाइल पार्ट है। आप इथाइल पार्ट को यूं भी लिख लो ना, C2H5। अब इसमें देखो ये शिफ्ट बेस बन गया, ये अमीन बना। अमीन कैसे वाला अमीन बना कि इस नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और इस नाइट्रोजन के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, एंड द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक या अल्काइल ग्रुप इज इथाइल। दिस वन इज अ शिफ्ट बेस, दिस वन इज अमीन। अच्छा एक और बात, ये मैंने सारी जो कहानी आपको सुनाई, इसमें मैंने क्या कहा, मैंने जोर इस बात के पे दिया कि जो प्राइमरी अमाइन है वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ मिलते हैं तो अमीन बनता है। व्हाट अबाउट सेकेंडरी अमाइन,
स्कैंडियमाइन क्या होंगे? माय डियर स्टूडेंट, स्कैंडियमाइन जो है वो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिएक्शन करते हैं और वो बनाते हैं एनामाइन। क्या बनाते हैं? एंड मैंने लफ्ज क्या बोला? एन अमाइन। ये जब भी एन का लफ्ज आता नहीं है, ये अल्कीन की तरफ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ इशारा होता है। तो स्कैंडियमाइन ऑन ट्रीटिंग विद एल्डिहाइड एंड कीटोन दे फॉर्म द एनामीन। ये वैसे याद रखना, लेकिन आपको इन चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो थर्ड रिएक्शन ऑफ अमाइन विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है। ये देखो, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इस OH की बजाय यहां पे कोई हैलोजन ले आए, क्लोरीन ले आए, ब्रोमीन ले आए, आयोडीन ले आए, अगर इसकी जगह पे हैलोजन आए, सपोज आप क्लोरीन ले आए, तो दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये RC डबल बॉन्ड और OH की जगह में क्या ले आया? Cl। नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड इट्स नेम इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, RIDE, क्लोराइड। एक और भी बात, आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, RC डबल, ये एक और ले ले, C डबल बॉन्ड OH। आपने दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अब आप एक काम करें, काम ये करें कि आप इनमें से वाटर का लॉस करवाएं, डिहाइड्रेशन करवाएं। जब आप वाटर लॉस कर जाएगा तो अब ये वाला इतना जो पार्ट है ना RC डबल बॉन्ड, ये यहां जाके अटैच हो जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड O के बाद फिर ये आगे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OR। ये क्या है? दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड मीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड मीन जिसमें लॉस ऑफ वाटर हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। माय डियर स्टूडेंट, मैंने दो आपके सामने लिखे, एक मैंने एसिड क्लोराइड लिया, एक मैंने एसिड एनहाइड्राइड लिया। ये दोनों क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाएं, प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करवाएं, स्कैंडियमाइन से रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनता है? याद रखना है, बातों को याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल यहां नहीं चाहिए, यहां वो MPhil PhD लेवल की डिटेल नहीं चाहिए, बातों को सिर्फ याद रखो। और याद क्या रखना माय डियर स्टूडेंट, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है दैट इज 1 डिग्री अमाइड, आई मीन प्राइमरी अमाइड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करवाते हैं, यू विल हैव 2 डिग्री अमाइड, आई मीन स्कैंडियमाइड। और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का स्कैंडियमाइन से रिएक्शन करवाते हैं, यू विल हैव 3 डिग्री अमाइड। आपके पास टर्शरी अमाइड हासिल होता है। अमाइड याद रखना है, अमाइड हमारे पास ये ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ये NH, ये तो ये दिस वन इज द अमाइड। इन चीजों को आपने देखना है, ये हमारे पास ग्रुप हासिल होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैंने क्या काम करना है? मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लिए, मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन डिस्कस नहीं करूंगा, हां मैं स्कैंडियमाइन के साथ रिएक्शन डिस्कस करता हूं। ये स्कैंडियमाइन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, अल्काइल या एराइल। इसका मतलब है दिस वन इज स्कैंडियमाइन, दिस वन इज स्कैंडियमाइन, दिस वन इज सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन, दिस वन इज 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अब वेरी सिंपल ये है, मैंने याद करवाने के लिए आपको बताता हूं ना कि ये H आएगा, क्लोरीन के साथ मिलेगा, HCl बन गया। जहां से क्लोरीन डिटैच हुआ वहां पे नाइट्रोजन आके यहां पे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन लग गया, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास स्टूडेंट ये बन गया RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड N और N के साथ R2 है, N के साथ R2। दिस वन इज सेकेंडरी अमाइड, आई मीन सॉरी, दिस वन इज
सेकेंडरी अमाइड। अब नेक्स्ट आओ, दिस वन इज टर्शियरी अमाइड, आई एम सॉरी, दिस वन इज टर्शियरी अमाइड। अब नेक्स्ट आओ, अब दोबारा ना इस स्कैंडी अमाइन का इससे रिएक्शन करो, इसमें भी आप इसके 2 मोल लें, 2 मोल, 2 मोल का मतलब आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को यहां से ले लेंगे, ऑक्सीजन को। जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे वाटर का लॉस हुआ, जैसे यहां पे HCl का लॉस हुआ, HCl वाटर का लॉस हुआ। अब जब वाटर का लॉस हुआ ना प्लस H2O, वाटर तो निकल गया, अब बाकी जो चीज बची ना उसकी तरफ हम आते हैं, वो क्या है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, 2 RC डबल बॉन्ड O बने, RC डबल बॉन्ड O 2 बने, 2, और ये जो NR2 है ये भी 2 हमारे पास है, तो ये NR2 बिल्कुल जैसे ये। अगेन वी हैव द टर्शरी अमाइड, ये हमारे पास क्या हासिल हुआ, ये टर्शरी अमाइड हासिल हुआ। माय डियर स्टूडेंट, ये था रिएक्शन नंबर 3 जिसमें हमने अमाइंस का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया। लेकिन कौन सा अमाइन यहां पे डिस्कस हमने किया, हमने एग्जांपल में जो अमाइन लिया दैट इज सेकेंडरी अमाइन। लेकिन याद रखना कि प्राइमरी अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से सेकेंडरी अमाइड बनाता है और अमोनिया जो है वो प्राइमरी अमाइड। अब हम इसी में एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज डायजोनियम सॉल्ट्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, डायजोनियम सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायजोनियम सॉल्ट क्या है, हम इसको डिफाइन करेंगे। डायजोनियम सॉल्ट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स शेयरिंग अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड शेयरिंग अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, और ये है दिस वन इज डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट, ये ना अगर आपको डेफिनेशन मुश्किल लग रही हो ना तो आप आसान सी डेफिनेशन लिख लें, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला R एंड ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इसमें व्हाट इज R, R क्या है, R में भी अल्काइल, अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप। X क्या है, X इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनाइन, मसलन Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और भी इसमें BF4 नेगेटिव एंड ये है X। अच्छा, एक तो ये बात आ गई वेरी सिंपल, आपने सिंपली ये कहना है कि अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड शेयरिंग अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, और उसमें आपने, या एक और भी बात आप कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, और इसमें एक तरफ या अल्काइल या एराइल है और दूसरी तरफ आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एनाइन है। अच्छा, लफ्ज कभी गौर किया है, ये डाइएजोनियम क्या मतलब इसका? अच्छा, मीनिंग पे आओ जरा। माय डियर स्टूडेंट, डाई मीन टू, डाई टू, 2, और ये जो एसो है ना, ये फ्रेंच वर्ड एजोट से आया है, एजोट ये फ्रेंच वर्ड है, और एजोट जो है ना ये नाइट्रोजन का पुराना नाम है, नाइट्रोजन का, ये दिस वन इज द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रोजन इन फ्रेंच, एजोट। और एजोट का मतलब होता है अनएबल टू सपोर्ट लाइफ। मैं माने बता रहा हूं, नाइट्रोजन, एजोट, अनएबल टू सपोर्ट लाइफ। ये नाइट्रोजन हवा में मौजूद है लेकिन हम इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं ना, तो बहरहाल, तो एजोट नाइट्रोजन से, और डाई का मतलब 2, तो डाई एजो आई मीन 2 नाइट्रोजन, यहां पे 2 नाइट्रोजन है और उनके दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता ही है। तो 2 नाइट्रोजन होने की वजह से हम इसे डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट वाला क्यों कहते हैं, ये देखो ना, एक इसका ये जो पार्ट है दिस वन इज एनाइनिक पार्ट, और ये जो बाकी हिस्सा है दैट इज द कैटाइनिक पार्ट। यूं आपके पास एनाइन और कैटाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है,
जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान है, कैटाइन है, तो दैट इज वाइट दिस वन इज कॉल्ड अ सॉल्ट। मैं ना एक दो बातें इसके बारे में, पहली है प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। प्रेपरेशन वो प्रोसेस जिससे डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन। अब डाईएज़ोटाइजेशन क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन ये है कि आप प्राइमरी अल्काइल या इराइल अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं होगी। जब आप प्राइमरी अल्काइल या इराइल अमाइन लें, इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएं। नाइट्रस एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड। एक है HNO2, दिस वन इज नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस एसिड। जब आप सोडियम नाइट्राइट और HCl का रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस एसिड बनता है। दिस वन इज हाईली अनस्टेबल, ये डीकंपोज होता है, ये NO प्लस देता है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो NO प्लस है, ये बतौर इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, इसके साथ रिएक्शन करके ये आपको डाइजोनियम सॉल्ट देता है। ये एक मैंने आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब प्राइमरी अल्काइल या इराइल अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे, नाइट्रस एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा, वो फिर इससे रिएक्शन करेगा और आपके पास बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये एक तरतीब ज़हन में बैठाओ। मसलन मेरे पास ये RNH2, व्हाट इज दिस? दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन, दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। किससे रिएक्शन हुआ? HNO2 से। कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ जब आप सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेटी नाइट्राइट और HCl का रिएक्शन करवाते हैं, ये प्रोड्यूस हुआ। अब इसके से रिएक्शन होगा। अब उस रिएक्शन में देख लो कि आपके पास RN ट्रिपल बॉन्ड N, जब ना, ये इसके बाद लोन पेयर, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए ना, देखो ये नाइट्रोजन, सेंट्रल नाइट्रोजन 1 2 3 और ये 4, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस ये 2 आपके पास ऑक्सीजन है, 3 आपके पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जैसा बुक्स में लिखा होता है, और दूसरा जो है ना फिर भी ये वाटर बनाता है। ये मैंने तो वो बुक्स के मुताबिक लिख दिया। ये आपके पास जो बनाना, दैट इज डाईएज़ोनियम आयन। व्हाट इज दिस? दिस वन इज डाईएज़ोनियम आयन। ये बना। अब ना चूंकि आपने ये अल्काइल, ये आप समझ लें, आप ये एलिफेटिक है, ये अल्काइल है, अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप है, R इज द अल्काइल है, तो आपके पास ये जो डाइजोनियम आयन बना, दिस इज एलिफेटिक डाइजोनियम आयन। एलिफेटिक, एलिफेटिक यानी R में, R इज एन अल्काइल ग्रुप, एलिफेटिक। अब ना डीकंपोजिशन ऑफ इथाइल डाइजोनियम आयन, ये था। अब R से यहां मुराद है इथाइल, यानी मैंने क्या किया, मैंने इस R की जगह पे, मैंने इस R की जगह पे ले लिया जी CH3CH2, इथाइल ग्रुप ले लिया। इस R की जगह पे क्या आ गया? इथाइल ग्रुप। मैं ET लिख देता हूं, ET से मुराद CH3CH2, ET से मुराद C2H5, इथाइल। जब आप इथाइल ग्रुप को लेंगे तो आपके पास ये बना, दिस इज इथाइल डाइजोनियम। दिस वन इज एन एलिफेटिक diazonium ion. It should be kept in mind. This one is highly unstable. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, उसमें भी बनता, फौरन डीकंपोज हो जाता है, फौरन डीकंपोज हो गया। और जब ये डीकंपोज होता है, इट विल लिबरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो एमसीक्यू है, इट विल लिबरेट द नाइट्रोजन liberate with the formation of carbocation CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकैटाइन बनता है। ये नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस बनकर रिवॉल्व हो गई, और बाकी जो हिस्सा ये बचा ना, ये कार्बोकैटाइन की फॉर्म में बनता है। अब ये जो कार्बोकैटाइन, मैं ये जरूर याद करवाऊंगा आपको, कार्बोकैटाइन।
अब ये जो कार्बोकैटाइन बनता है ना, ये कार्बोकैटाइन एलिमिनेशन से, ये कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट से, ये कार्बोकैटाइन सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट कंपाउंड बनाता जाता है। किससे? दिस कार्बोकैटाइन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बाय रीअरेंजमेंट, इट फॉर्म्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड। मसलन अगर आप इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं, वाटर से HOH, ये क्या करेगा? ये OH इसके साथ मिल जाएगा एंड यू विल हैव CH3 CH2OH। ये OH वाटर का OH इधर आ गया, दिस वन इज एथेनॉल और साथ H पॉजिटिव ये बन गया। इस तरह अगर इसमें रीअरेंजमेंट हो, इट विल लॉस प्रोटॉन एंड फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनाना प्लस H पॉजिटिव। मैंने क्या कहा? मैंने जो अभी तक यहां पे बात की है ना, आप गौर उस पर फरमाएं स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा कि ये जो एलिफेटिक डाइजोनियम आयन है ना, एलिफेटिक, जिसमें यहां पे अल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक डाइजोनियम आयन दे आर हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने पर ये डीकंपोज होकर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और साथ ही कार्बोकैटाइन बनाते हैं। और ये कार्बोकैटाइन सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, रीअरेंजमेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता जाता है। इसका मतलब है ये एलिफेटिक डाइजोनियम आयन जो है, इसको प्रिजर्व रखना बहुत मुश्किल है, बहुत लो टेम्परेचर उस पर भी ये डिकंपोज हो रहा होता है। अच्छा, व्हाट इज दिस? अब मैं ना एलिफेटिक के बजाय एरोमेटिक डाइजोनियम आयन की तरफ बढ़ता हूं। ये मेरे पास बेंजीन है, इसके साथ NH2 है, एनालीन बन गया ना। जब बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो दैट इज कॉल्ड एनालीन। अब इसका नाइट्रिक एसिड से, हाउ विल यू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड? अभी बताया आपको, आप इनका रिएक्शन करवाएं, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा और नाइट्रिक एसिड आपको नाइट्रोसोनियम आयन देता है, वो फिर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस पर एक्ट करेगा। और आप, अच्छा बहरहाल ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हुआ इसका एरोमेटिक अमाइन का, आपके पास ये बना, दिस वन इज एराइल डाइजोनियम आयन। एराइल बेंजीन रिंग जब भी आता है एरोमेटिक कह लो, या एराइल डाइजोनियम आयन बना। दिस एराइल डाइजोनियम आयन is comparatively stable, it is comparatively stable than aliphatic, उससे ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसमें ये देखो ना, डीलोकलाइजेशन होती है, ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी डीलोकलाइजेशन है। तो आप जानते हैं कि डीलोकलाइजेशन मीन स्टेबिलिटी। तो दिस वन इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम आयन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग, डीलोकलाइजेशन की वजह से। अच्छा, ये इतना भी स्टेबल नहीं है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो, ये भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पे ही स्टेबल रहता है, और इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ अमाइन और फिर हमने डाइजोनियम साल्ट इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।